नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूएस और ईरान की जो अभी कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है। आज हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने वाले हैं और आने वाले टाइम में जो यूएस ने अभी कह दिया है कि हम आने वाले 2-3 हफ्ते में ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं। और इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले मिलिट्री कितने ज़्यादा आगे आएंगे यूएस की तरफ से, और इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा, और डिप्लोमेटिक में क्या चीज़ इस तरीके से क्या भूमिका रहेगी यूएस की तरफ से। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो अभी कह दिया है कि भाई हम लोग स्ट्राइक करने के लिए रेडी हैं। अब ये वार देखिए कब से स्टार्ट हुआ अभी तक, क्या क्या चीज़ें हुई, हम आज इस सब चीज़ के बारे में डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे। देखिए ये वार तकरीबन स्टार्ट हुए 32 दिन हो गए हैं। हालांकि 32 दिन में भी कोई अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं आया। ये देखिए ये वाला जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, यहाँ से 20% जो गैस और ऑयल का जो सप्लाई पास होता है, यहीं से इतनी बड़ी जो सप्लाई यहाँ पे ईरान ने जो रोक के बैठी हुई है। अब इसको लेके पूरी दुनिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बैठी हुई है। और जो यहाँ पे जो सबसे बड़े ग्लोबल जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो इस तरह के जो 3 बड़े जो काफ़ी बड़े बैंक्स वगैरह हैं, उन लोगों का कहना है कि भाई आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह फेस करने को यहाँ पे मिल सकती है। और इसको अगर जल्द रोका नहीं गया, हालांकि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वगैरह पैदा हो सकती है। और इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हुए हम यहाँ पे सारी चीज़ डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे जब वार वगैरह जब स्टार्ट वगैरह हुई थी फरवरी 28 से, उस टाइम सबसे पहले जो अटैक हुआ था, यूएस और इजराइल मिलके इन्होंने ईरान के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया था। ये बहुत ही बड़ी जो बातचीत है यहाँ की, भाई पहली अटैक हुई यहाँ पे यूएस और इजराइल की तरफ से जो ईरान के ऊपर जो अटैक हुई थी। हालांकि इसी चीज़ को देखते हुए ईरान अभी तक उसी चीज़ में अटका हुआ है कि यार वो अपने अड़िक में अटका हुआ है कि आगे तो भाई अगर कोई भी अगर यूएस की तरफ से अगर एक्शन लिया गया तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अब यहाँ पे देखिए कि भाई अभी जो यूएस ने यहाँ पे अल्टीमेटम फिर से अगेन जारी कर देगा, आने वाले 2-3 हफ्तों में काफ़ी एग्रेसिव स्ट्राइक करने वाला है। हालांकि काफ़ी हार्डली स्ट्राइक होने वाली है कि यूएस की तरफ से। ये बहुत ही बड़ी चेतावनी है और ईरान इसको अभी यहाँ पे नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। अब देखना ये है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में किस तरीके से यहाँ पे हालात वगैरह हो सकते हैं। और यूएस चाहता क्या है कि भाई जो जो अभी ईरान जो न्यूक्लियर जो वेपन बनाने के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया था ना, तो ये देखिए ईरान ना काफ़ी यहाँ पे काफ़ी नज़दीक पहुंच गया था ये न्यूक्लियर वेपन रेडी करने के लिए। और यूएस कभी नहीं चाहता कि भाई ईरान न्यूक्लियर वेपन के ऊपर सक्सेस हो। और ईरान ने इसी वजह से यहाँ पे पहला थ्रेड पहला अटैक ही सही टाइम में ये न्यूक्लियर बनाने से पहले ही यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। और अब देखिए अब यहाँ पे यूएस का कोई गोल है, यहाँ पे यूएस चाहता क्या है, एट द एंड यूएस ने यहाँ पे देखिए अपनी सारी डिमांड वगैरह यहाँ पे रखी है कि भाई ये जो न्यूक्लियर वेपन जो बनाने की जो कैपेबिलिटी जो रख रहा है ना जो ईरान, ये भाई अब ये कभी ना बना पाए, परमानेंटली सारा चीज इसका ये खत्म कर देना चाहता है यूएस। और जो भी इसके जो मिलिट्री जो भी यहाँ पे जो कैपेबिलिटी के है ना ऑपरेशन वगैरह करने के लिए जो जो मिलिट्री के जो लोग हैं, तो इसको एक स्टोन एज में पहुंचाना चाहता है। इसको पूरी तरीके से एक एक कामयाबी की तरफ नहीं है, एकदम बेकार इनको बनाना चाह रहा है यूएस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई अगर ये थ्रेड अगर बारंबार इसी तरीके से बढ़ता ही गया, देखिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो ये चाहता है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें वगैरह हो रही है और ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ पे अगर नहीं नहीं खुलेगी तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत वगैरह सामने दिखाई दे रही है। तो इस तरह की चीज़ें की वजह से यहाँ पे ये सारा चीज़ मामला बना हुआ है। अब देखिए ये देखिए एक तरफ है पैसिफिक गल्फ और दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ ओमान। ये जो डमरू वाला जो साइन आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। हालांकि यहीं से सारा चीज़ ऑयल वगैरह यहाँ पे पास होते हैं बहुत हार्डली यहाँ पे। और यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि भाई अगर ये यहाँ से जो भी टैंकर जा रहे हैं ना, वो डायरेक्ट ईरान उसके ऊपर थोड़ा टारगेट बना रहा है। अगर यहाँ पे कमर्शियल ऑयल के अगर टैंकर भी जा रहे हैं उसको डायरेक्टली डैमेज पहुंचा रहा है। और ईरान इस तरह की चीज़ें अभी हरकतें वगैरह कर रहा है। तो जिसकी वजह से इन्होंने अल्टीमेटम यहाँ पे जारी कर दिया है, अगर किसी भी तरीके से अगर ये खोलता ही नहीं है इसको, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज का अगर ये बहुत ज़्यादा अगर चैलेंजिंग अगर बना देता है खोलने के लिए, तो भाई यूएस आने वाले टाइम में भाई काफ़ी सख्त रूप में ईरान के ऊपर हमले वगैरह कर सकता है। और ये हालांकि ये कई बार नहीं किया है, अभी इन्होंने अभी सीधा वार्निंग भी दे दी कि भाई 2 से 3 हफ्ते के अंदर अगर ये अगर खोलता ही नहीं है भाई,
तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्शन मतलब लिया जाएगा। और जिसकी वजह से देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है, मतलब शेयर मार्केट थे यानी कि मतलब इक्विटी में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब गिरावट वगैरह हुई है। और जो क्रूड ऑयल है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हायर ऊपर मतलब पहुंच गया, मतलब इसकी मतलब स्पाइक रेट आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब मार्केट अभी मतलब काफ़ी मतलब वोलेटाइल मतलब बैठा हुआ है। और आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, देखिए गैस की जो मतलब यहाँ पे मतलब प्राइस वगैरह है, जिस तरह से मतलब फॉल आउट वगैरह हो रही है, जिस तरह से मतलब यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से आने वाले टाइम में मतलब इलेक्शन में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब यूएस को मतलब फेस करने को पड़ सकता है कि भाई वहाँ पे जिस तरीके से मतलब महंगाई वगैरह बढ़ती जा रही है, और पूरी वर्ल्ड में जिस तरीके से मतलब ये हालात वगैरह चल रहे हैं। और इन ये देखिए यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है ना बहुत बड़े, इन्होंने कह दिया कि साफ साफ आईएफ और वर्ल्ड बैंक और आईईए ने इन्होंने इशू एक जारी करते हुए कहा है कि भाई अगर इस तरह के अगर हालात होते रहे तो फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत सारे मतलब देशों को यहाँ पे देना पड़ सकता है, मतलब पैकेज ही मतलब एक बना के मतलब यहाँ पे देना पड़ सकता है। हालांकि जिस भी कंट्री का अगर इकोनॉमी अगर खराब हो गई तो उस कंट्री को यहाँ पे मतलब ये इन लोगों को तो देना पड़ सकता है। अरे हालांकि ये बहुत ही बड़ी इशू मतलब बन सकती है एक एज इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर। ये देखने वाली चीज़ है कि भाई अगर इतनी बड़ी अगर इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आने के लिए आगे रेडी बैठी हुई है, तो भाई इसके ऊपर हालांकि यूएस और इसराइल को काफ़ी मतलब यहाँ पे सिंसियर होके मतलब यहाँ पे बातचीत के ऑप्शन से मतलब बाहर निकलना पड़ेगा। ये देखिए हालांकि मतलब यूएस है, यूएस भाई यहाँ पे देखिए यूएस चाहता क्या है, मतलब यूएस किस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को मतलब सॉल्व किया जाए। और यहाँ पे देखिए ईरान भी मतलब किस तरीके से यहाँ पे बातचीत वगैरह कर रहा है, और पाकिस्तान एज अ मतलब किस तरीके से यहाँ पे रोल वगैरह अपना मतलब प्ले कर रहा है। ठीक है, ईरान क्या चाहता है कि भाई यहाँ पे मतलब कोई भी डील हो, मतलब किसी तरह के मतलब डील के लिए वो मतलब रेडी है, मतलब कोई भी मतलब डील वगैरह करने के लिए यूएस रेडी है, मतलब बातचीत वगैरह करके मतलब इसको सॉल्व आउट करने के लिए काफ़ी मतलब रेडी बैठा हुआ है। अब इतना चीज़ मतलब ये देखिए अभी करंट सिचुएशन इस तरह की यहाँ पे हालात वगैरह बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए ईरान क्या कहता है कि भाई ईरान ईरान क्या रहता है, ईरान कहने का मतलब है कि भाई अमेरिका की भाई जो भी बातचीत वगैरह होगी वो हमें मंजूर नहीं होता, हम उसको मतलब डिक्लाइन वगैरह कर देंगे। हाँ यहाँ पे मतलब ईरान मतलब साफ साफ कह रहा है कि भाई वो बातचीत की तरफ आने के अभी मतलब इस तरीके से मतलब इजाजत यहाँ पे रखता ही नहीं है। तो हालांकि अब ये अगर 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 यूएस अगर चाहता है, अगर कोई गारंटी के साथ अगर सीज फायर वगैरह किया जाए, तो तब जाके मतलब हम बातचीत वगैरह करेंगे। हालांकि ये देखिए ये कहना है ईरान का। हाँ मतलब उनको गारंटी चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में कोई हमला वगैरह ना हो, और यूएस मतलब काफ़ी मतलब सेफली मतलब यहाँ पे सारा चीज़ मतलब रखे, मतलब हमारे सामने जो भी मतलब प्रपोजल वगैरह है, ईरान ये चाहता है। और यूएस चाहते हुए डील वगैरह सॉर्ट आउट करके मतलब सारा चीज़ मतलब किया जा सके, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज किसी भी तरीके से मतलब ओपन मतलब किया जा सके। और पाकिस्तान यहाँ पे जो मतलब एक इंटरमीडिएट की तरह मतलब यहाँ पे एक रोल मतलब प्लान मतलब कर रहा है। हालांकि उसको देखते हुए यहाँ पे लग रहा है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे मतलब पाकिस्तान यहाँ पे मतलब एक इंटरमीडिएट की यहाँ पे रोल वगैरह यहाँ पे प्लान वगैरह कर रहा है, वो मतलब काफ़ी मतलब एक दिलचस्प वाली बात है। कि उसका कहना है कि यहाँ पे ये पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम ना जिस तरह की जो यहाँ पे मतलब प्रपोजल वगैरह रखी जा रही है, और जिस तरीके से मतलब यहाँ पे मतलब डिप्लोमेटिक मतलब बात वगैरह चल रही है, यानी कि टेबल टॉक के मतलब हिसाब से मतलब इसको मतलब सॉल्व किया जाए, तो ये लोग चाह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से एज ए मीडिएटर ये मतलब काम कर रहे हैं। और यूएस कह रहा है कि भाई अगर अगर यही अगर हालात वगैरह अगर चलते गए इसी तरीके से, तो आने वाले टाइम में मतलब यूरोप को भी मतलब काफ़ी मतलब भारी नुकसान मतलब हो सकता है। जिस तरीके से यूएस अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में है कि भाई ना ही मतलब नाटो वगैरह मतलब कोई मतलब सपोर्ट कर रहा है, और यूएस बारंबार कह रहा है कि अगर नाटो भी अगर प्रेशर अगर नहीं देगा तो हम यूएस मतलब नाटो से भी मतलब निकल जाएंगे। और यूरोप मतलब उतना मतलब प्रेशर क्रिएट कर नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में यूरोप को भी मतलब प्रेशर का भी झेलने को पड़ सकता है। और यूरोप को डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई अगर आप प्रेशर अगर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो भाई हम यहाँ से मतलब निकल जाएंगे, मतलब नाटो से ही हम मतलब यहाँ से निकल जाएंगे, इनका डायरेक्ट कहना है। ठीक है, तो अब बाकी बाकी ये चीज़ है कि भाई यूरोप भी अभी अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है कि भाई अगर यूएस इस तरीके से थ्रेड वगैरह देगा, तो उनको ही मतलब मुश्किलात मतलब फेस मतलब करने के यहाँ पे हो सकती है। अब यूरोप एक मतलब ऐसी सिचुएशन में बैठा हुआ है कि भाई यहाँ पे यूएस ने जो मतलब कह दिया कि यार अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मस अगर तेल का जो कुआं है ना, ये लेना है तो डायरेक्ट तुम छीन के ले लो, नहीं तो भाई आपको भी हमारे से ही मतलब तेल वगैरह मतलब खरीदनी पड़ेगी। बाकी मतलब यूरोप को कह रहा है कि सीधा तेल मतलब हमारे से ही मतलब खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो अब आपको लेना है तो ले लो।
नहीं तो आप खुद ब खुद मतलब यहाँ से मतलब हमारे से मतलब खरीद कर लो। अब इस तरह की मतलब प्रेशर एक मतलब यूरोप के ऊपर बना रहा है बारंबार, और नाटो को मतलब बीच में लाके यूएस हालांकि मतलब काफ़ी मतलब स्ट्रैटेजी मतलब प्लान कर रहा है, और जिसकी वजह से ईरान को मतलब काफ़ी मतलब ज़्यादा आगे आने टाइम में मतलब दिक्कत वगैरह हो सकती है। देखिए ये इसकेलेशन देखिए 28 डे से मतलब ये पाथवे चल रहा है, हालांकि आज मतलब 32वां दिन हो गया है, और जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इशू वगैरह बने हुए हैं। अब देखिए एक काइनेटिक बात है, एक बात है दूसरी डील की। और डील अब इस तरह की चीज़ है कि भाई अब दूसरी, अब पहले हम काइनेटिक बात को समझते हैं, ठीक है। काइनेटिक बात में हो रहा है, काइनेटिक बात में क्या चीज़ बातचीत हो रही है कि भाई डायरेक्ट अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर खोलता ही नहीं है, तो भाई यूएस कह रहा है कि भाई हम भाई अगर आप इस चीज़ को बारम्बार अगर रिफ्यूज़ल अगर करेंगे, तो हम भाई आपके जितने भी मतलब प्लांट्स वगैरह हैं, जितने भी मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के, हम यहाँ पे आपके ख़त्म कर देंगे। ये यूएस की काफ़ी मतलब बड़ी चेतावनी है, ये स्ट्राइक को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेतावनी दे रहा है। अब जो मतलब पाथवे जिसका मतलब यहाँ पे बातचीत मतलब किया जा रहा है कि भाई अगर आप सीज फायर के ऊपर अगर बातचीत वगैरह अगर कर लेते हैं, तो मतलब सीज फायर को लेके जो मतलब ईरान ने वहाँ पे क्या कहा है कि मतलब एक कोई गारंटी वगैरह चीज़ दो, जिसकी वजह से हम एक सीज फायर मतलब एक करें, और हम स्टेट ऑफ ओपन खोने के लिए रेडी है। अब यूएस का कहना है कि भाई सीज फायर, अब किस तरह की गारंटी, वहाँ पे मतलब वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर यूएस कुछ भी बोले तो उसको लगता है कि भाई यार यूएस अभी सही से डील नहीं कर रहा, तो अगर सीज फायर की भी अगर बात करें तो किस तरह से करें। अब मतलब वो भी मतलब उलझाने के लिए बैठा हुआ है चीज़ों को, मतलब वो भी मतलब उलझा रहा है यूएस को, और यूएस भी इनको मतलब उलझा रहा है। हालांकि यूएस अभी वार्निंग भी दे चुका है, अगर हालात ऐसे ही बनते रहे तो ईरान के ऊपर कभी भी मतलब बड़ा हमला यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए जिस तरह की मतलब यूएस ने मतलब बातचीत की है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब यहाँ पे फेलियर करने की जो टारगेट वगैरह यहाँ पे करने वाला है। हालांकि यूएस की जो फोर्स है वो कह रहे हैं कि भाई जितने भी मतलब यहाँ पे ईरान के जो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेटिंग मतलब करने वाले प्लांट्स वगैरह हैं, हम उसको मतलब टारगेट वगैरह करेंगे। ठीक है, मार्केट अब इसके हिसाब से जो मार्केट यहाँ पे चलने वाली है वो काफ़ी मतलब वोलेटाइल होगी। और ये इन्होंने कहा भी दिया कि आईएफ और वर्ल्ड बैंक जो फाइनेंशियल जो पैकेज वगैरह जो सपोर्ट करते हैं, ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि इनको तो आने वाले टाइम में भाई क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, और इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले टाइम में हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और जो नाटो जो है इसको साइलेंटली वॉच करके देख रहा है कि भाई, और यूरोपियन जो स्टेट है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को किस तरह से मतलब खोला जाए। हालांकि ऐसे मतलब जो साइलेंट जो बैठता रहेगा जो यूरोप और जो नाटो, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो यूएस मतलब काफ़ी मतलब दिक्कत बता मतलब पैदा मतलब कर सकता है। और ये दिक्कत पैदा ना हो, और यूएस और नाटो को दोनों को मिलके यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए कोई ना कोई मतलब यहाँ पे आगे मतलब लीगल ऑफ एक्शन मतलब कोई ना कोई मतलब करनी चाहिए, मतलब एक लेनी चाहिए एक एक्शन, जिसकी वजह से ईरान भी मतलब मजबूर हो और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए मतलब तैयार हो सके, और जिसकी वजह से इनको मतलब काफ़ी आसानी हो, और उसके बाद मतलब मार्केट वगैरह भी मतलब सही रहे, और ऑयल का प्राइस भी एक कांस्टेंट की तरह बना रहे हैं। अब आपको क्या लगता है मतलब आने वाले टाइम में मतलब यूएस मतलब ईरान के ऊपर 2-3 हफ्ते में मतलब हमला मतलब कर सकता है, जिस तरह की मतलब बातें वगैरह भी यहाँ पे चल रही है, और जिस तरह की सिचुएशन वगैरह और हालात वगैरह चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि भाई आने वाले टाइम में हमला वगैरह अगर यूएस कर कर देता है, तो मतलब क्या रीज़न हो सकती है कि बहुत ही बड़ी मतलब जिस तरह की अभी मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेके इतनी बड़ी चीज़ें वगैरह चल रही है, तो फिर आगे आने वाले टाइम में जो मतलब ईरान जो अभी मतलब सीज फायर की बातें वगैरह जो कर रहा है, तो उसको लेकर आपको मतलब कैसी मतलब राय वगैरह लगती है, क्या यूएस मतलब रेडी हो सकता है इस चीज़ को लेके। अगर आपको ये आर्टिकल अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में आपकी सलाह सुझाव वगैरह देने के लिए ना भूलिएगा, और लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद आपका।